नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में, परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, टीजीटी और पीजीटी दोनों ही परीक्षा अगस्त में होने के बारे में, यूपी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के बारे में और टीजीटी एग्ज़ाम के बारे में। क्योंकि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अब जो चीज़ें हैं वो तेज़ कर दी गई हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों परीक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद का सामना करना पड़ा था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को, उनके अधिकारियों को, प्लस साथ ही साथ उनके अध्यक्ष को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चीज़ें वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो नहीं पा रही थी और बार बार कहीं ना कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर जो प्रेशर बना हुआ था, चाहे वो अगर बात की जाए अभ्यर्थियों के माध्यम से हो, शासन के माध्यम से हो, और इसके अलावा राजनीतिक प्रेशर भी बीच में आ गया था, तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इसको लेकर जो प्रोसेस है उसमें थोड़ी तेज़ी कर चुका है। डिटेल में बात करेंगे दोनों की परीक्षा की तारीख के बारे में, एग्जाम की डेट को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की, और सबसे पहला मुद्दा है टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि टीजीटी और पीजीटी दोनों की परीक्षा अगस्त में ही होगी। और इसको सुनने के बाद में निश्चित तौर पे अभ्यर्थियों को थोड़ा कह सकते हैं कि शॉक्ड तो लगेगा, लेकिन मामला क्या है इस पर पहले डिटेल में समझ लेते हैं और इसके बारे में जो जानकारी निकल कर आ रही है उसको देख लेते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी परीक्षा को पहले 21-22 को कराने की कोशिश कर रहा था जुलाई में, है ना। लेकिन जब 21-22 को ये परीक्षा नहीं हो पाई तो उन्होंने 30-31 की तारीख रखी। 30-31 को भी ये परीक्षा देखने के लिए नहीं मिल पाई थी, है ना। लेकिन 30-31 को जब ये परीक्षा नहीं हुई तो आयोग के माध्यम से एक बार फिर से कहीं ना कहीं इसमें मंथन किया गया और जो नई तारीखें वो डिसाइड की गई। अब इस बात को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर परेशान तो होंगे, क्योंकि जब भी तारीखें आती हैं ना तो कुछ अभ्यर्थियों का कहना होता है कि थोड़ा हमें समय मिलना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं तैयारी करने के लिए थोड़ा सा समय और दे दिया जाए। हर अभ्यर्थी के मन में समय की मांग रहती है, लेकिन अब समय की बात नहीं है, अब बात है परीक्षा को लेकर कि परीक्षा हो जानी चाहिए। तो टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर पहले भी अगर हम देखें, इतिहास उठा करके देखें, तो ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं था। टीजीटी की परीक्षा एक सप्ताह और पीजीटी की परीक्षा एक सप्ताह बाद होती थी, यानी कि दोनों परीक्षाओं को कराने के लिए मुश्किल से एक सप्ताह का समय दिया जाता था। जैसे कि मान लो कि आज 15 और 16 को टीजीटी की परीक्षा हुई है, तो अगले सप्ताह 22 और 23 को पीजीटी की परीक्षा हो जाती है ना। तो ज़्यादा समय लगता नहीं है। ये तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ही था जो इतना समय ले रहा था परीक्षा के अंदर, कभी 1 महीने का समय, कभी 20 दिन का समय। तो ये समय सिर्फ आयोग ही ले रहा था। इससे पहले जो चयन बोर्ड हुआ करता था, जैसा भी था, कम से कम इतना समय नहीं लेता था परीक्षा के लिए, और एक सप्ताह के अंतराल पर परीक्षा हो जाती थी। तो अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग उसी प्रक्रिया को फॉलो कर भी ले तो कोई नई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि पहले भी एक सप्ताह के अंतराल पर दोनों परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या टीजीटी और पीजीटी की दोनों की परीक्षा अगस्त में हो जाएगी? अगर होती है तो कब तक देखने के लिए मिल रही है और इसके बारे में क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है? देखो, जो आयोग के मुताबिक चीज़ें देखने के लिए मिली हैं वो ये है कि अब आयोग भी चाहता है कि एज सून एज पॉसिबल दोनों परीक्षाओं को करा लिया जाए और जल्दी से जल्दी करा लिया जाए। हाँ, इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि पीजीटी परीक्षा को लेकर उन्होंने पहले बताया था कि आपकी जो परीक्षा है वो अगस्त में करा ली जाएगी, और अगस्त के लास्ट वीक में उनके माध्यम से बताया गया था। अब अगस्त का लास्ट वीक के मुताबिक अगर देखी जाए तो ये परीक्षा 25 और 26 के बाद में कभी भी देखने के लिए मिल सकती है। तो पीजीटी परीक्षा को लेकर ज़्यादा संशय नहीं है। जो अभ्यर्थी पीजीटी वाले हैं, इस बात को लेकर ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना चाहिए, और ये आपको चौंकना भी नहीं चाहिए कि अगर आयोग के माध्यम से अगस्त के लास्ट में आपकी परीक्षा की तारीखें जारी कर दी जाएं और उनके माध्यम से इसको लेकर परीक्षा करा ली जाए, क्योंकि उन्होंने पहले भी इसके बारे में बताया था और अगस्त के लास्ट में कराए जाने को लेकर कोशिशें भी की गई थी। तो अभी भी आयोग के पास में तकरीबन 30 दिन का समय है, और वो बड़ी आसानी से चाहें तो 30 दिन में परीक्षा करा सकते हैं। बस शर्त है कि वो परीक्षा से संबंधित प्रोसेस उनको इसी महीने स्टार्ट करना होगा। इसी महीने मतलब कि जुलाई के अंदर अंदर, है ना। क्योंकि अगर वो जुलाई के अंदर स्टार्ट कर देंगे तो 1 महीने का समय होगा जिसमें परीक्षा केंद्रों से संबंधित कार्यों को कर लेंगे और उसके बाद परीक्षा करा लेंगे। अब सवाल आता है पीजीटी के बाद में टीजीटी को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सवाल थे वो टीजीटी को लेकर ही थे,
और बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी। अभ्यर्थियों का ये भी कहना था कि सर कहीं अगर अगस्त के अंदर दोनों परीक्षाएं हो जाती हैं तो क्या ऐसी कंडीशन में आयोग दोनों परीक्षाओं को करा सकता है, अगर होता है तो क्या पॉसिबल है या नहीं। तो जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है वो यही है कि टीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर और पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर दोनों परीक्षाओं के बीच में 15 दिन का अंतराल रखा जाएगा आयोग के माध्यम से। पहले जो कोशिश की जा रही थी कि 30 दिन के अंतराल पर परीक्षा करा ली जाए, अब वो ऐसा नहीं है। कल भी जब बैठक देखने के लिए मिली है तो उनका जो फोकस है वो ये है कि 15 से 20 दिन के अंतराल पर दोनों परीक्षाएं करा ली जाएं। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो 15 से 20 दिन के अंतराल पर टीजीटी की परीक्षा कराने के लिए आयोग के पास में अगस्त महीने में ज़्यादा समय है नहीं है। अगर वो करा लें तो इससे बड़ा उनके लिए अजूबा नहीं होगा, ये चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि अगस्त के अंदर परीक्षा कराने के लिए उनको 20 दिन का ही समय मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब 20 दिन में परीक्षा पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर तैयार कराने हैं जो कि अब तक नहीं हो पा रहे थे। हालांकि आयोग ने कोशिश की थी इसके बारे में, शासन से मार्गदर्शन भी मांगा था, मैंने आपको बताया भी था। तो अगस्त में एक परीक्षा तो पूरे तरीके से पॉसिबल है जिसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, लेकिन हाँ दूसरी परीक्षा कराने के लिए आयोग को सितंबर महीने में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सितंबर महीने में चाहे वो पहले सप्ताह में कराएं या दूसरे सप्ताह में, क्योंकि अगर वो एक सप्ताह भी आगे बढ़ाएंगे तो उनके पास में 7-8 दिन का समय एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जो कि निश्चित तौर पर परीक्षा कराने के लिए सफिशिएंट होगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए सिनारियो देखने के लिए मिल रहा है उसके मुताबिक टीजीटी की परीक्षा हो या पीजीटी की परीक्षा, उनमें से कोई एक ही परीक्षा अगस्त में देखने के लिए मिल सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि आयोग के ऊपर कि आयोग कौन सी परीक्षा को कराता है। मैंने आपको बताया भी है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं के संबंध में आयोग ने क्या किया है, परीक्षा की तारीखों को लेकर कल भी बैठक हुई थी और उस बैठक में कुछ चीज़ें डिसाइड की गई हैं। उनको डिसाइड करते हुए जल्दी आपकी एग्ज़ाम डेट इसी सप्ताह जो है, या इस सप्ताह नहीं तो 1-2 दिन मान सकते हैं कि अगले सप्ताह घोषित कर दी जाएगी, क्योंकि ये सप्ताह समाप्ति की हो रहा है, आज शुक्रवार है। ऐसे में अगला दिन जो होगा वो आप सभी के लिए सोमवार मंगलवार का होगा, वर्किंग डे। तो ऐसी कंडीशन में सोमवार मंगलवार तक आपके सामने ऑफिशियल तारीखें आ जाएंगी। और हैरान मत होना कि अगर आपकी एक परीक्षा अगस्त में भी देखने के लिए मिल जाए और दूसरी परीक्षा आपकी अगस्त के अगले महीने या सितंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है, क्योंकि अगस्त में दोनों परीक्षा कराने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें फॉलो करनी होंगी, बहुत जल्दी चीज़ें करनी होंगी, जो शायद टेक्निकली पॉसिबल नहीं होगा। बाकी जो भी जानकारी होगी मैं आप सभी को देता हूँगा। फिलहाल के लिए जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो यही हैं। बस आपके लिए ये है कि बाद में आपको ऐसा ना लगे कि परीक्षा की तारीखें आ जाए फिर आप सोचेंगे नहीं आयोग ने तो ज़्यादा समय नहीं दिया, क्योंकि अभी भी अभ्यर्थी जो है ना मांग करते रहते हैं कि नहीं हमें और समय मिलना चाहिए, और समय मिलना चाहिए। जब भी परीक्षा की तारीख आती है वो कहते नहीं हमें 90 दिन पहले 60 दिन पहले समय बता दो, तो इससे नुकसान ही हो जाएगा। इसलिए समय ये है कि अभी आपके पास जो भी समय बचा हुआ उसमें प्रिपरेशन पे ध्यान दें। परीक्षा की तारीखों को लेकर आयोग कभी भी अनाउंसमेंट कर सकता है और ज़्यादा समय नहीं देगा, ये मैं आपको पहले से ही कन्फर्म कर चुका हूँ। जल्दी मैं आपको तारीखें भी बता दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर जो एक ड्राफ्ट बनाया गया था वो शासन को भेजा भी गया है और शासन के अप्रूवल के साथ ही आप सभी के सामने अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।